जन्म 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 साथ चलना यूं। मैं बीबीए कर रहा था, देन वहाँ पे एक लड़का था, वो गिटार वगैरह प्ले करता था, तो उसको देख के बड़ा इंस्पायर हुए थे। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। और हम फनकार वाले आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से कराने वाले हैं जो ना सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर है बल्कि बहुत अच्छा गिटार भी बजाना जानते हैं। अब अगर आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा, तो फिर आइए चलते हैं। तो ये है हमारे दोस्त, हमारे आज के गेस्ट, आज के हमारे फनकार। नाम क्या है वो हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपको भी नाम बताना पड़ेगा। खैर व्यूअर्स को मैं बता दूं, मेरा नाम है मोहम्मद हैशम खान और वैसे मैं एक सिंगर हूँ। बाकी का आप बता ही चुके हैं कि छोटा सा फनकार, बाकी अपने फन से बताएंगे। हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा हैशम, मुझे ये बताइए कि आपकी इस काम की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, बैक इन 2013 मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, मैं बीबीए कर रहा था। देन वहाँ पे एक लड़का था, वो गिटार वगैरह प्ले करता था, तो उसको देख के बड़ा इंस्पायर हुए थे। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर वो कब पैशन बन गया, कब म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हमने सोचा कि नहीं लाइफ में म्यूज़िक ही करना है, तो वो पता ही नहीं चला। देन 2017 से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जब एक चैनल पे गाना आया, चेहरा नाम था सॉन्ग का, शायद आपने देखा हो, तो वो आया। उसके बाद से जो है वो म्यूज़िकल जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट हुई। 2017 तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज, एक्चुअल में तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट 2017 से बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये अकेले स्टार्ट किया था या एज अ ग्रुप आप लोगों ने काम शुरू किया था? इसमें बहुत सारे बहुत ग्रुप्स बने। अच्छा, एक नहीं बहुत बने, बट एज यूजुअल बैंड्स चलते नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते। तो 2 बैंड्स बने हमारे और वो दोनों टूट गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबने अलग अलग जो है वो काम शुरू किया और सब सही है, सब सही, इट्स ऑल गुड है। कहा जाता है कि एक आर्टिस्ट होने के लिए दिल में जख्म होना ज़रूरी होता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, दिल में जख्म और वो नहीं कहाँ पे जख्म होना ज़रूरी है। हाँ सही है। ऐसा कोई याददाश्त में ऐसा कोई सीन हुआ आपके साथ कभी? अरे नौजवानी में कोई ऐसा सीन हुआ, कोई लड़की आपको धोखा देकर गई हो जिसके बाद आपने कुछ ये वाली डायरेक्शन में जाने का, या म्यूजिक से आपका कोई लगाव हुआ? कुछ इसका कनेक्शन म्यूजिक से कहीं यहाँ से तो नहीं जुड़ता? नहीं, डेफिनेटली ऐसा है। और जो है वो छोड़ के तो नहीं गई, अभी भी साथ में जो भी है। अच्छा। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली ज़िंदगी में फेसेस आते हैं, अप डाउन हर कोई देखता है। तो वो जो डेप्थ आती है ना म्यूज़िक के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आती है। अगर तो कोई वाकई में आपको रियल पेन मिल जाए, कोई तकलीफ मिल जाए ज़िंदगी में, और वो कोई भी हो सकती है, वो सिर्फ ये वाला सीन नहीं है। अक्सर लोग होते हैं कि अपने कोई बहुत प्यारे को खो देते हैं, उसका दर्द उनको बहुत होता है और तकलीफ होती है। आपका शहजाद रॉय का एक बड़ा सीन जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसके हवाले से बताइए। उनका एक गाना था तेरा कंगना, तो मैंने उसका एक नए वर्जन के साथ एक कवर वर्जन बनाया था, वो मैंने रिलीज़ किया था। तो वो शहजाद रॉय तक वीडियो पहुंची थी और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर करके जो है वो बड़े ऐसे रिमार्क्स दिए थे जो मैं खुद भी एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल था। उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कैप्शंस में कि खान साहब आप कहाँ होते हैं, और ज़बरदस्त। तो मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस उनका बड़ापन है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कह दी। अच्छा, ये बताइए कि आज हमारे देखने वालों के लिए आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? अच्छा, ये गाना पहले से भी मेरा फेवरेट था, बट ये है कि अभी रिसेंटली किसी ने लाइव कॉन्सर्ट अरिजीत का शेयर किया था, तो उसमें मैंने ये गाना सुना था और कुछ मेमोरीज याद हैं, तो ये वाला करते हैं। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जहाँ है भले 2 बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तलब तलब तलब
बस तेरी है मुझे नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही वो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा ला 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 ला। अच्छा, जो आप गाने गाते हैं, जो भी आपके अपने गाने कवर सॉन्ग के अलावा एक हैं, वो आपकी शायरी जो है वो आपकी खुद की लिखी हुई होती है? मेरे हिसाब से एक सिंगर है ही नामुकम्मल अगर उसको शायरी में इंटरेस्ट नहीं है या तो उसको शायरी करना आती ही नहीं है। सही है और सही है, हर कोई खुद से नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है, बट शायरी में इंटरेस्ट ना होना वो फिर मैं कहता हूँ तो सिंगर ही है। तो इसका मतलब है आप अपने गाने खुद लिखते हैं? बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे अपनी एजुकेशन के हवाले से बताइए। ठीक है, BBA मैंने किया था 2017 में कंप्लीट प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से एंड देन 2019 में मैं इनरोल हुआ था MBA के अंदर कैसबर्ट यूनिवर्सिटी में एंड वहाँ से 2021 के अंदर जो है वहाँ से हमारी ग्रेजुएशन हुई। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और मेरी टीम की दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और आपको अपनी मंजिल जल्द अज जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच काशिफ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे